देखिए नया टॉपिक अपना समांतर श्रेणी का आगे का पार्ट है, वही अर्थमेटिकल प्रोग्रेस का थोड़ा सा ही आगे का पार्ट है जिसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। अभी इसके बाद आएगी हार्मोनिक सीरीज, हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी हरात्मक श्रेणी। पहले आती है समांतर श्रेणी, उसके बाद आती है गुणोत्तर श्रेणी और उसके बाद आती है हरात्मक श्रेणी। अर्थमेटिकल प्रोग्रेस, जियोमेट्रिक प्रोग्रेस और हार्मोनिक प्रोग्रेस तीनों आएंगे, तीनों को पढ़ेंगे। तो गुणोत्तर श्रेणी में और समांतर श्रेणी में क्या डिफरेंस होता है? समांतर श्रेणी में अंतर समान होता है, डिफरेंस 1 2 3 4 5 या 1 3 5 7 9 डॉट 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 ऐसे होती है। इसमें देखिए 2 में और 1 में 1 का अंतर है, 3 में और 2 में 1 का अंतर है, 5 में 4 में 1 का अंतर है, इधर 1 में 3 में और 1 में 2 का अंतर है, 5 में 3 में 2 का अंतर है, 7 में 5 में 2 का अंतर है, 9 में और 7 में 2 का अंतर है, आगे भी ऐसे ही। तो इसका अंतर समान, तो इसको क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। समान अंतर है इसीलिए समान अंतर श्रेणी। लेकिन इसमें क्या होगा? अनुपात समान होगा, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? रेशियो। इसमें क्या निकलेगा? अपना रेशियो निकाला जाएगा, उसको बोलेंगे क्या? R। तो ये रेशियो समान होगा इसमें। देखिए जैसे मान लिया कि मेरे पास एक सीरीज है 2 4 8 16 इस प्रकार से कोई एक सीरीज है। देखिए इसका और इसका मैं अगर अनुपात निकालना चाहूँ, रेशियो, तो कैसे निकालेंगे? इसका इसमें डिवाइड तो करेंगे। 4 में मैंने 2 का भाग दिया तो आया 2, 4 का 8 में भाग दीजिए 2, 16 में 8 का भाग दीजिए 2। तो अपना क्या निकल रहा है? रेशियो निकल रहा है, अनुपात निकल रहा है। इसी को क्या बोलेंगे? अनुपात। तो हम इसमें क्या निकालेंगे? समानुपात या रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? जब समान अनुपात निकल रहा है, क्या निकल रहा है? समान अनुपात। तो गुणोत्तर श्रेणी में an निकालें अपन, an, तो ar की पावर होता है n-1। ये फॉर्मूला याद रखना। ये अगर n निकालना है यानी nवा पद अगर निकालेंगे तो ar की पावर n-1 होगा। देखिए अगर हम गुणोत्तर श्रेणी को लिखना भी चाहेंगे तो ऐसे उसमें लिख देते ना, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस प्रकार लिखते थे। तो इसमें गुणोत्तर श्रेणी को कैसे लिखेंगे? ar की पावर n-1 हो जाएगा, ar की पावर 2, ar की पावर 3, ar की पावर 4 ऐसे आएगी। ar की पावर में आ जाएगा। इस प्रकार हम इसमें क्या मानेंगे? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा या लास्ट टर्म तक चलते जाएंगे। तो लास्ट में जाकर के n वा पद होगा वो क्या होगा? ar की पावर n-1 होगा, जो अंतिम पद होगा। तो इसीलिए तो an यानी जो लास्ट पद है वो क्या होगा? ar की पावर n-1। तो इसमें मुझे 10वां पद निकालना है, तो पहले इससे देखिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और तो आगे कुछ सीख नहीं है। तो पहले हम पद निकालेंगे कि इसमें कौन सा पद क्या होगा। तो इसमें पूछा क्या? 1 2 4 8 10 16। तो ये हमें पता चला है कि अंतर इसमें 1 का है, इसमें अंतर कितने का है? 2 का, इसमें अंतर कितने का है? 4 का, और इसमें अंतर कितने का है? 8 का। तो अंतर समान तो है नहीं, तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो फिर देखिए इसका अनुपात देखिए, 1 का 2 में भाग देंगे तब भी अपने पास 2 आएगा, 2 का 4 में भाग देंगे तब भी 2 आएगा, और 4 का 8 में भाग देंगे तब भी 2 आएगा। तो इसका अनुपात समान है। रेशियो जब समान होगा तो कौन सी श्रेणी होगी? गुणोत्तर श्रेणी। तो जब हमें इसमें रेशियो समान मिल रहा है तो हम लिखेंगे प्रथम पद, फर्स्ट टर्म a बराबर। अब निकालेंगे हम अनुपात, इसको बोलते हैं सार्व अनुपात। क्या बोलेंगे इसको? सार्वानुपात, या क्या बोलेंगे? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो यानी R बराबर कितना आएगा?
2 में 1 का भाग दे दो तो क्या आएगा? 2 आ गया अपने पास। रेशियो कितना आ गया है? 2 का। हमें निकालना है 10वां पद, यानी 10th टर्म। तो 10th टर्म कैसे निकालेंगे? हमें पता है nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, ये ना nवां पद क्या होता है? an बराबर ar की पावर n माइनस 1। ये 10 निकालना है, n बराबर कितना है? 10। जब भी n बराबर 10वां है तो a की जगह क्या आएगा? a का मान 1, r का मान क्या है? 10, 2 है r, कितना है? 2, और 2 की घात क्या हो जाएगी? 10 माइनस 8, 10 कितना आएगा? 1 का गुणा करेंगे तो यही आएगा, 2 की घात 9 आ जाएगा, और 2 की घात 9 कितना होगा? 2 की घात 9 की वैल्यू कितनी होगी? 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 4 2 6 2 8 6 16 या तो यही आंसर दिया होगा। चाहो तो इसको गुणा करके लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128 128 दूनी 128 इंटू 4 4 32 4 दूनी 8 3 11 4 कितना हो गया? 505। या तो ये आंसर दिया होगा या ये, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए इसमें दिया क्या क्या है, तो गुणोत्तर श्रेणी, घात लगी है तो अपन को पता ही चल रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी तो है नहीं। क्या करेंगे हम? a कितना दिया है? प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, a बराबर 1, r बराबर क्या है? 4 1 पर, कॉमन लिया है, r बराबर होगा 3/1 बराबर, r का मान आ गया 1 आ गया, हमें कौन सा चाहिए? 8वां पद, a 8 ज्ञान करना है। n बराबर कितना होगा? 8। nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है? nth टर्म, an बराबर होता है, an की जगह अपन tn यूज कर सकते हैं, tn, क्योंकि an हमने समांतर श्रेणी में यूज किया था, इसमें tn ले लेते हैं, a r की पावर m माइनस 1। तो t 8 निकालना है तो a r की पावर t की वैल्यू कर दीजिए, r का मान 3 की घात क्या हो जाएगी? n का मान 8 माइनस 1, तो t 8 आएगा 3 की घात 7। कितना का 3 की घात 7 का मान? 3 तरफ का मान होती है 27, 27 की 81, 81 किया 81 इंटू 27 8 7 56 56 और 58 8 7 56 8 3 16 5 21 आंसर क्या आ रहा है? सही है। देखिए कितना आया आंसर? 2187। 58 का मान क्या हो गया? 2187। इसको निकालिए, ये कैसे करेंगे? इसमें क्या थोड़ा फ्रैक्शन में दिया है भिन्न में, तो भिन्न में निकालने के लिए तरीका तो अपने पास एक ही, सॉल्व करिए। प्रथम पद क्या है? a बराबर 1/3, r निकालना है, हमें क्या निकालना है? r। तो r कैसे निकालते हैं? 1/6 माइनस का है बटे क्या? 1/3, तो r बराबर क्या हो जाएगा? पलट के रखते हो इसको, माइनस 1/6 गुणा 3/1, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो r बराबर होगा माइनस 1/2। r का मान क्या आ गया? माइनस की 1/2। बस r की वैल्यू रख दो उसमें। कौन सा पद निकालना है? 8वां पद, t8।
क्या होगा? वैसे तो ए आर की पावर n माइनस 1 होता है, टी का मान 8 रख दो, n का मान 8 रखेंगे तो a का मान क्या है 1/3, r का मान माइनस 1/2 और n का मान n की जगह कितना 8 माइनस, ठीक है 1/3 इंटू ये कितना है -1/2 की घात 7 8 बराबर 1/3। इसकी वैल्यू देखो, पावर ऑड नंबर है, विषम संख्या है तो माइनस का जाना है, मैंने माइनस आगे रखा। तो 2 की घात 7 का मान क्या होता है? 2 दूनी 4 3 8, 5 पे 32 होता है, 64 6 पे होता है 128, गुणा कर दो 3 से, -1/, माइनस का जाना 8 3 24, 3 दूनी 6 और 2 8, कितना आएगा माइनस के 1/300। देखिए इसमें ये भी वैसे की वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें अपन को क्या दिया है, हमें tn दिया है। जब tn दिया है, पूछा क्या है इसमें, पद n पूछा है, तो पहले ये देख लो दिया क्या है। देखिए a कितना है -1/27 और r कितना हो जाएगा, देखना 1/9 में भाग देना है -1/27। क्या लिख सकता हूँ 1/9 गुणा -27/1, 9 तिया 27 -3 आर का मान आ रहा -3, यानी आर की वैल्यू -1 का और आर का मान हो गया। टीएन कितना हो जाएगा, टी 700। फॉर्मूला क्या होता है एन वापस, Tn बराबर ए आर की पावर n माइनस 1। Tn का मान 729, a का मान -1/27, r की वैल्यू -3 आई, पावर क्या होगी n माइनस 27 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का ये माइनस है, इस माइनस को भी ले आएगा और 27 को ले आएगा, तो 729 × 27 बराबर -3 की घात n माइनस। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 729 क्या होता है, 3 की पावर कितनी होती है, ये तो 3 की पावर 3 हो गई, और ये 3 की पावर कितनी होगी 729, 6 कितनी होती है 6। तो माइनस में इसको क्या लिख सकता हूँ 3 की घात 6, और इसको क्या लिख सकता हूँ 3 की घात 30। मुझे क्या -3 की पावर के रूप में लाना है, इसको क्या के रूप में लाना है -3 की पावर, क्योंकि माइनस आगे है, ध्यान रखना। इसीलिए मैं इसको लिख सकता हूँ -3 की पावर, आधा समान है गुणा में खाते हैं तो -3 की घात 6 3 9, क्योंकि -3 की घात अगर मैं करूँगा तो यही आंसर आएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ -3 की घात n -1। ये क्या हो गया, बेस इक्वल है, कंपैरिजन कर सकते हैं, इनका तुलना कर दो, तो 9 बराबर आएगा n - 1 को इधर ले आओ तो 10 बराबर n, यानी n का मान आ गया। ठीक है, ऐसे ही इसको करेंगे। प्रथम पद क्या है, a बराबर 4, r निकालना है 2/4, कितना आएगा 1/2, r का मान 1/2 है। चलिए और क्या दिया है, Tn दिया है 1/28, लगाओ फॉर्मूला Tn बराबर ए आर की पावर n - 1। Tn का मान 1/28, a का मान 128, a का मान 4 इंटू r का मान 1/2 की घात n - 1। चलिए इसका मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 28 दूनी 28 का 4 से गुणा कर दो 8। चलो अपन को क्या है, पावर बनाने में आसानी हो जाएगी, मल्टीप्लाई में 1/2 की घात n - 1, क्योंकि अब इसको पावर बनाने में परेशानी नहीं आएगी। 28 को लिख सकते हैं 2 की पावर 8, क्योंकि 5
6 7 2 की पावर 7 होता है। 5 पे 32 होता है, 6 पे 64 होता है और 7 पे 128 होता है। 2 की घात 7 को लिख सकता हूँ मैं 128, तो मैं 128 को 2 की घात 7 में तो लिख सकता हूँ। 4 को मैं 2 की घात 2 लिखता हूँ, 1/2 की घात n। टोटल करेंगे तो 7 और 2 2 की घात 9, 1/2 की घात n। चलिए पूरा करिए, 1 की घात तो कितनी भी कर दो बात बराबर ही 1 ही आना है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 9 और इधर 1/2 की पावर n। तुलना कर दो घातों की, क्योंकि आधार समान है, तो 9 बराबर क्या होगा n - 1 को इधर लाएंगे तो 10 बराबर n या n बराबर 10। अगला क्वेश्चन है ये, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो गुणोत्तर श्रेणी का ये तीसरा टाइप्स है, जिसमें हमें क्या दिया है, एक तो कौन सा तीसरा पद, यानी कोई पद दिए हैं, पद के बाद हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करनी, वो गुणोत्तर श्रेणी। तो ये भी गुणोत्तर श्रेणी में ही है, सॉल्व करेंगे इसको। हाँ, दिया क्या है इसमें, तीसरा पद दिया है, T3 दिया है, कितना दिया है 1, और क्या दिया है T6 माइनस के दिया है। निकालना क्या है T10, T3 दिया है, T6 दिया है, T10 निकालना है। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है, हमें पता है कि n वां पद क्या होता है, Tn बराबर AR की पावर n - 1। अगर n की जगह मैं 3 लिख दूं तो T3 हो जाएगा, तो AR की पावर 3 - 1। तो T3 का मान क्या है 1 = AR की पावर, यानी AR का मान कितना आया है 1। इसको मैं पलट के लिख दूं तो AR² बराबर 1। अब क्या करेंगे T6, तो T6 बराबर निकालेंगे तो AR की पावर 6 - 1। T6 का मान पहले से ही पता है -1/r, R की पावर 6 में से बन गया तो 5 पता चल गया। ये पहला इक्वेशन हो गया और ये सेकंड, इसको पलट के लिखेंगे तब सेकंड। AR की पावर 5 = -1/5। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, ये जो फर्स्ट का सेकंड में क्या कर दो डिवाइड, फर्स्ट इक्वेशन का सेकंड इक्वेशन में क्या कर दो डिवाइड। तो सेकंड ये है AR की पावर 5/AR की पावर -1/8 बटे में ये आएगा, एक का भाग किया जाएगा वही रहेगा सेम टू सेम। तो a से तो a कैंसिल, r² से 5 कट गया 3 बार, तो r की पावर आ गई 3 -1/8। क्या लिख सकते हैं 1/8 को माइनस का है, इसीलिए r³ -1/2 का होगा। क्यों से क्यों हटा दो दोनों साइड से, r की वैल्यू आ गई -1/, अभी क्या है r आया है, अभी ये निकालना है तुमको। ये कैसे निकालेंगे देखो, r की वैल्यू -1/2, इक्वेशन फर्स्ट में लिखी AR² = 1, r का a × -1/2 का स्क्वायर, क्योंकि r की वैल्यू -1/2, a × 1/4 माइनस की प्लस हो जाती है स्क्वायर में, माइनस की संख्या प्लस में चेंज होगी, 4 का मल्टीप्लाई करो तो a का मान आ गया 4, a आ गया और r आ गया। पूछा गया 10वां पद T10, 10वां पद T10 क्या होगा, AR की पावर 10 - 1। T10 a का मान 4, r का मान -1/2 की पावर 9, 4 × क्या होगा 1/2 की घात 9 का मान 1/2 की घात, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 की घात 2, और इसको लिख सकता हूँ -2 -1 ऊपर लगा, क्योंकि घात क्या है विषम संख्या है, इसीलिए माइनस ही आना है। 2 की घात 9, मैंने 1 माइनस बाहर निकाला, 2 घात कैंसिल हो जाएगी, 1/7 बचेगा, 1/2 की घात 7, 2 की घात 7 को क्या लिख सकता हूँ 128 लिख सकते हैं। तो T10 का मान आएगा 100 माइनस के, हाँ माइनस का ऊपर बचाइए ना,
ऐसे इसको करिए सॉल्व। तीसरा पद दिया है थर्ड टर्म और आठवां पद दिया है 8th टर्म 16। तो t3 बराबर 1/2, t8 बराबर आंसर जानते हैं एक बार टी ये सब पीछा है माइनस हाँ 1/3 तो आएगा, 2 की घात 7 है। ये क्या है 16 हो गया। हमें निकालना क्या है, सीरीज निकालनी है, जीपी निकालना है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस जीपी क्या होगी वो हमें पता है, चल जाएगा आगे। तो पहले प्रथम पद दिए नहीं है तो क्या परेशान है। एनवां पद क्या होता है, Tn बराबर AR की पावर n माइनस 1। T3 निकालेंगे अब, AR की पावर 3 माइनस T3 का मान 1/2 तो AR की पावर 2, 3 में से कट गया 2, तो हम लिख सकते हैं AR स्क्वायर बराबर समीकरण नंबर 1। पहला इक्वेशन बन गया। T8 बराबर AR की पावर 8 माइनस 1, 16 मान दिया है T8 का, AR की पावर 7 या AR की पावर 7 इक्वल टू 16। समीकरण 2 में समीकरण 1 का डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन फर्स्ट वो सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड करो, AR की पावर 7 में AR स्क्वायर का डिवाइड कर दो, तो ये 16 अपॉन में 1। ये 1/2 है तो 2 के ऊपर कौन जाएगा पलट के, तो अपने पास a से a कैंसिल, ये किसका बचा 5, 2 कट जाएंगे 7 में से, ये ऊपर जाएगा तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। ये क्या होता है 2 की घात 5, r की घात 5, 2 की घात 5, 5 से 5 हट गया तो r का मान क्या होता है, r का मान आ गया 2। अब देखिए r का मान अभी 2 आया है, अभी चाहिए a, तो समीकरण 1 का ये रहा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट AR स्क्वायर इक्वल टू 1/, r की वैल्यू 2 है, a 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/2, a इंटू 4 हो जाएगा, 4 बटे में चला जाएगा, a बराबर आएगा 1/2, a का मान 1/2, r का मान 2, बस आ गया। हमें क्या चाहिए सीरीज गुणोत्तर श्रेणी। जीपी सामान्य रूप से अगर हम मानक रूप में लिखना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में तो होती है a AR स्क्वायर AR की डॉट, यही होता है। तो अपन मानक रूप से चेंज कर लो, a का मान क्या है 1/8, तो स्टार्टिंग तो 1/8 से a into r का मान कहाँ है, a का मान 1/8, r का मान कॉमा a 2 का स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब डॉट 1/8, 1/4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1/2, 1 और भी आगे बढ़ती जाएगी। ये होगी जीपी।